तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आपको एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी हो तो उसके लिए हम एयर ट्रैवल का सहारा लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको भारत के अंदर ही कहीं फुर्र से फटाक पहुंचना हो तो उसके लिए भी हम एयरक्राफ्ट का ही सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में जितना भी एयर ट्रैवल होता है या जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, ये लगभग सिर्फ 2 कंपनियां ही बनाती हैं। इसमें से पहली अमेरिका की है बोइंग और दूसरी है यूरोप की एयरबस। यानी कि पूरी दुनिया के एयर ट्रैवल पर अमेरिका और यूरोप का डोमिनेंस है, बोले तो एकाधिकार। हालांकि अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्या किसी ने इनका डोमिनेंस तोड़ने की कोशिश नहीं करी? तो देखिए, बहुत से देशों ने कोशिश करी है। सबसे पहले तो सोवियत यूनियन ने अपना एयरक्राफ्ट बनाया, पर वो बहुत ही बुरी तरह से फेल रहा। फिर रूस ने भी पिछले 20 सालों में अपना एक एयरक्राफ्ट बनाया, पर उसके एक्सीडेंट के चांस ज्यादा होने की वजह से उसे ट्रैवलिंग के लिए सेफ नहीं माना जाता। और फिर बारी आती है चीन की। इन्होंने पिछले 15 सालों की मेहनत के बाद एक एयरक्राफ्ट बनाया, पर अब ये उसमें खुद ही नहीं बैठते, क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे अनसेफ प्लेन की लिस्ट निकालोगे तो उसमें से एक नाम आपको चीन का भी मिलेगा। और कुल मिला के बात यह है कि आज तक कोई देश ये डोमिनेंस तोड़ नहीं पाया है। और अब भारत इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी अप्रोच दूसरी है। हम खुद एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे, हम एयरबस और बोइंग का सहारा लेकर ही इस डोमिनेंस को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब वो कैसे? दरअसल कुछ ऐसा है, अब से कुछ हफ्तों पहले भारतीय कंपनी टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर एक बड़ी डील की है। डील के तहत अब टाटा एयरबस के साथ मिलकर भारत के अंदर ही बड़े बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट बनाएगी और भविष्य में फिर पैसेंजर प्लेन का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। और यूरोपियन कंपनी एयरबस पहले भी ये बात कह चुकी है कि भारत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। और आज इस पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दुनिया की नंबर 1 एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी बोइंग, उन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के अंदर भारी निवेश करने जा रहे हैं। और इस निवेश के तहत बोइंग भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने जा रहा है। और बोइंग ने यह भी कहा कि ऑलरेडी हमारा भारत के अंदर एक रिसर्च सेंटर है जिसमें करीब 5000 लोग काम करते हैं, लेकिन अब हम उसकी क्षमता बढ़ा देंगे और उसे और भी ज्यादा विशालकाय बनाएंगे। और इस सेंटर में होगा क्या? जो उड़ने वाली भविष्य की कार्स होंगी उस पर काम किया जाएगा और फिर इन्हें भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके फिर यहीं से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। साथ ही बोइंग ने ये कहा कि इस रिसर्च सेंटर को बनाने में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो $200 मिलियन होगा। अब आप लोग कहोगे कि 200 मिलियन तो बहुत कम है। इसका कारण यह है कि ऑलरेडी इनका रिसर्च सेंटर बना हुआ है, उसको बस एक्सपेंड करना है। और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी बोइंग और ज्यादा पैसा लगाता जाएगा। और इस खबर को देख दुनिया भर के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भारत पूरे एशिया के अंदर एयरक्राफ्ट मार्केट को डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं वो सिर्फ 2 ही कंपनियां बनाती हैं और दोनों ही कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और ये बात पक्की है कि भारत आने वाले समय में एशिया में एयरक्राफ्ट के मामले में डोमिनेट करेगा। तो खैर गाइस, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।